कक्षा 7वी विषय हिंदी दूसरी इकाई पाठ 6वां चंदा मामा की जय। जरा सोचो, चर्चा करो। यदि तुम्हारा घर मंगल ग्रह पर होता तो मैं इस ग्रह के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करता, यहाँ के जनजीवन के बारे में अपनी पृथ्वी के दोस्तों को बताता, यहाँ के मौसम चक्र तथा वातावरण के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता, मंगल ग्रह पर आने वाले पृथ्वीवासियों के लिए विशेष सुविधाओं का जैसे खान पान, घूमना फिरने का प्रबंध करता, हमेशा यह ध्यान रखता कि यहाँ पृथ्वी जैसा प्रदूषण न हो। शब्द वाटिका शब्दार्थ सेविका सेवा करने वाली, कड़ी कठोर, मजाक हंसी ठट्टा, शैतानी शरारत। मुहावरा गला फाड़कर रोना, जोर जोर से रोना। पाठ का परिचय। प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने बड़ों का आदर, उनका कहना मानना, अपने से छोटों को प्यार, शांति प्रियता, बुरी आदतों का त्याग आदि की प्रेरणा दी है। स्वाध्याय। प्रश्न पहला, किसने किससे और क्यों कहा है? हम तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। उत्तर, रात रानी ने सुनील से कहा है क्योंकि वह बड़ों का मजाक उड़ा रहा था। सबको क्षमा किया जाता है। उत्तर, रात रानी ने सब बच्चों से कहा है। इस एकांकी का सारांश अपने शब्दों में लिखो। नींद परी न्यायाधीश रात रानी के सामने नींद परी और कुछ बच्चों को पेश करती है। उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है। नींद परी के अनुसार वे सभी बच्चे बात बात पर रोते हैं, अपनी माँ का कहना नहीं मानते, शैतानी करते रहते हैं। रात रानी उनमें से एक को सजा देने की बात करती है तो सभी रोने लगते हैं। तभी चंदा मामा आ जाते हैं और वे बताते हैं कि ये बच्चे एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, आपस में भी कभी झगड़ते नहीं हैं। बड़ों का आदर करना शिष्टाचार है। इस विषय पर 7-8 वाक्य लिखो। शिष्टाचार का अर्थ है उत्तम आचरण। मानव जीवन में शिष्टाचार का बहुत महत्व है। आज ज़माना बड़ी तेज़ी से बदल रहा है और उतनी ही तेज़ी से आज लोगों की सोच में भी बदलाव आ रहा है। आज लोग खूब पढ़ाई करके बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करते हैं, परंतु किताबों से प्राप्त ज्ञान को जीवन में उतारने की नहीं सोचते। हम बचपन से पढ़ते आते हैं कि हमें सभी बड़ों का सम्मान करना चाहिए। घर के बड़े बुजुर्ग छायादार विशाल वटवृक्ष के समान होते हैं। उनके पास व्यवहारिक ज्ञान और अनुभव का खजाना होता है। वे कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हिम्मत का दामन नहीं छोड़ते और उस परिस्थिति से बाहर निकलने का मार्ग ढूंढ लेते हैं। हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। बड़े लोग अपने अनुभव से हमारा उचित मार्गदर्शन कर सकते हैं। हमें गुणों का आदर करना चाहिए। इस विषय पर 7-8 वाक्य लिखो। एक मनुष्य सही मायने में तभी मनुष्य कहलाने का अधिकारी होता है जब उसके अंदर मनुष्यता हो। मनुष्यता तभी आती है जब व्यक्ति गुणों का ग्रहण करता है। एक गुणी व्यक्ति अपना तो भला करता ही है, परिवार और समाज का भी भला करता है। जिस प्रकार एक सुगंधित पुष्प आसपास के वातावरण को सुगंध से भर देता है, उसी प्रकार गुणी व्यक्ति भी सबका चहेता बन जाता है। दया, करुणा, प्रेम, अहिंसा, न्याय, सत्य, शुभेच्छा, परोपकार, संयम, भाईचारा आदि ऐसे ही गुण हैं। हम सभी को इन गुणों को और गुणीजनों का आदर करना चाहिए, साथ ही इन्हें अपने चरित्र का अंग बनाना चाहिए। निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द
पाठ में से ढूंढकर लिखो। पुरस्कार, दंड, बूढ़ा, बच्चा, सवाल, जवाब, अनादर, आदर, बुरा, अच्छा, अशांति, शांति। निम्नलिखित शब्दों का लिंग पहचान कर लिखो। बच्चे पुल्लिंग, अपराध पुल्लिंग, जवाब पुल्लिंग, कार्यवाही स्त्रीलिंग, सफाई स्त्रीलिंग, आदर पुल्लिंग, चाय स्त्रीलिंग, खाना पुल्लिंग, शैतानी स्त्रीलिंग, माँ स्त्रीलिंग, सजा स्त्रीलिंग, लड्डू पुल्लिंग। पाठ से ढूंढकर समुच्चय बोधक युक्त वाक्य लिखो। नींद परी इन्हें किसी तरह चुप कराओ ताकि कार्यवाही चालू की जाए। अच्छे बच्चे बड़ों का जवाब नहीं देते, इसलिए मैं जवाब नहीं दूंगा। हम तुम्हारी माँ को कहेंगे कि रोने पर तुम्हें डांटा करे। हम कभी नहीं रोएंगे, परंतु सुनील भैया को सज़ा न दी जाए। ये बच्चे बुरी आदतें छोड़ देंगे तो इन्हें सज़ा नहीं दी जाएगी। पाठ से ढूंढकर विस्मयादि बोधयुक्त वाक्य लिखो। अरे चुप हो जाओ, सुनील भैया को कड़ी सज़ा मत दो। चंदा मामा आ गए। मेरे बच्चों जय हिंद। सचमुच इनके गुण तो मैं अभी अभी देख चुकी हूँ।